भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की जीत और हार की कहानी नहीं है, यह पुनर्जन्म की कहानी भी है। कुछ वंश ऐसे होते हैं जो एक बार गिरते हैं लेकिन फिर और मजबूत होकर उठते हैं। राठौड़ वंश ऐसा ही एक वंश है, एक ऐसा वंश जिसकी जड़ें कन्नौज में थी लेकिन जिसकी पहचान मारवाड़ में बनी। कन्नौज से शुरुआत राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में परंपराएं बताती हैं कि यह वंश कन्नौज के राजवंश से जुड़ा हुआ था। कन्नौज प्राचीन और मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र था, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए तो कन्नौज की शक्ति टूट गई। यहीं से राठौड़ वंश की यात्रा शुरू होती है। विस्थापन और संघर्ष। कन्नौज के पतन के बाद राठौड़ वंश के कुछ लोग पश्चिम की ओर राजस्थान के मरुस्थल की तरफ बढ़े। यह केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, यह एक संघर्ष की शुरुआत थी। रेगिस्तान में ना तो संसाधन थे ना ही स्थिर सत्ता, लेकिन यहीं से राठौड़ों ने अपनी नई पहचान बनानी शुरू की। मारवाड़ में उदय। धीरे धीरे राठौड़ योद्धाओं ने मारवाड़ क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। मारवाड़ एक कठिन भौगोलिक क्षेत्र था, रेत, गर्मी और सीमित जल स्रोत, लेकिन यही कठिनाई राठौड़ों की शक्ति बन गई। राव जोधा और जोधपुर राठौड़ वंश के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया राव जोधा के समय। 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह राठौड़ शक्ति का प्रतीक था। ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला दूसरे ही शक्ति का संदेश देता था। मारवाड़ का विस्तार राव जोधा के बाद राठौड़ वंश ने अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे मारवाड़ राजस्थान का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। राठौड़ और मुगल संबंध में मध्यकालीन भारत में एक बड़ा प्रश्न था, मुगलों के साथ संबंध कैसे रखे जाए। कुछ राजपूत वंशों ने मुगलों के साथ सहयोग किया। राठौड़ वंश ने भी राजनीतिक समझदारी दिखाई। विशेष रूप से राजा जसवंत सिंह के समय राठौड़ों और मुगलों के संबंध मजबूत हुए। संघर्ष और संतुलन, लेकिन यह संबंध हमेशा सरल नहीं थे। कभी सहयोग तो कभी संघर्ष। यही राठौड़ राजनीति की विशेषता थी। उन्होंने सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। दुर्गादास राठौड़। राठौड़ इतिहास में एक और महान नाम है, दुर्गादास राठौड़। वे केवल योद्धा नहीं थे बल्कि रणनीतिकार भी थे। औरंगजेब के समय उन्होंने राठौड़ राज्य की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अजीत सिंह को सुरक्षित रखकर मारवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। राठौड़ वंश की पहचान। राठौड़ वंश की सबसे बड़ी विशेषता है कि संघर्ष से उठना। यह वंश एक पराजय के बाद फिर से खड़ा हो, और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मारवाड़ की संस्कृति। राठौड़ वंश ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, उन्होंने संस्कृति की विकसित भी किया। जोधपुर आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। संगीत, लोक कथाएं और स्थापत्य इस वंश की देन है। इतिहास और वास्तविकता। राठौड़ इतिहास में भी हमें दो परतें मिलती हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य, दूसरी लोक परंपरा। दोनों मिलकर इस वंश की छवि बनाते हैं। राठौड़ वंश का महत्व। राठौड़ वंश राजपूत इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसने न केवल मारवाड़ बल्कि पूरे पश्चिमी भारत की राजनीति को प्रभावित किया। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको आगे बढ़ेंगे राजपूत इतिहास के एक और महत्वपूर्ण वंश की ओर, परमार वंश की ओर। मालवा की शक्ति, राजा भोज की कहानी और मध्य भारत का